हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। कोई भी शायद बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो प्लान के मुताबिक बन रही है। ये तो कारपोरेशन को खुद सोचना चाहिए। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। लुधियाना की बिल्डिंगों को देख के ऐसा लगता है जैसे लुधियाना में कोई टाउन प्लानर नहीं है, ना ही उनको ये पता है कि आज से 10 साल बाद कितनी आबादी होगी। आज जो बिल्डिंग बन रही है वो क्या कल को लोगों के लिए कोई समस्या खड़ी करेगी? शायद इतना दिमाग इन लोगों का नहीं चलता। लुधियाना का बिल्डिंग ब्रांच में ऐसे लगता है जैसे बिना दिमाग के लोग बैठे हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं। जो लीगल काम करवाने के लिए वहाँ पर जाते हैं उनको धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन जो इलीगल रिश्वत दे के काम करवाते हैं, किसी मंत्री से मिलके किसी पार्षद से मिलके काम करवाते हैं, उनका काम बहुत आसानी से हो जाता है। अभी हम कुछ बिल्डिंगों को देख रहे हैं जो 10 साल पहले बिल्डिंगें बनी थी वो बिल्कुल सड़क के किनारे हैं, लेकिन आज से जो 5 साल पहले जो अब बन रही हैं बिल्डिंगें वो 5 फुट छोड़ के, कोई 7 फुट छोड़ के, कोई 8 फुट छोड़ के बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। क्या नगर निगम के अधिकारियों को, टाउन प्लानरों को आज से 10, 15 या 20 साल पहले ये नहीं पता था कि आबादी बढ़ रही है और जो आने वाले समय में जो रोड हैं उनको वाइड करना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन जो समझ आज से 20 साल पहले चाहिए थी, आज वो समझ जो नगर निगम दिखा रहा है और 5 या 10 फुट दुकानें पीछे हट के बनवा रहा है, इससे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये लुधियाना बिना प्लानिंग के, टाउन प्लानिंग के ही बन रहा है। और आगे का क्या प्लान है वो भी मेरे को लगता है बिना दिमाग के लोग ही चला रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बिल्डिंग आगे पीछे करके बनी हुई है। कभी वो 10 फुट जो आगे बनी हुई थी, आज उन बिल्डिंगों को 10 फुट पीछे करके बनवा रहे हैं। ये हम फाउंटेन चौक के पास खड़े हैं, यहीं पर से हम देख रहे हैं कि कैसे बिल्डिंगें बनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फाउंटेन चौक के पास, वहाँ से पूरी हमने बिल्डिंग की जो ये सील लिए हैं उनमें हमने दिखाया है कि कोई 5 फुट, कोई 10 फुट, कोई 15 फुट, जैसे जैसे उन लोगों को दिखाई दिया 10 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद कि अब इतनी फुट पीछे जानी चाहिए दुकानें, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 20 साल पहले इनको क्या पता नहीं चला कि 20 साल बाद इतनी आबादी होगी? क्या इनको टाइम आने पर ही पता चलता है? क्योंकि विजन जो है 100 साल का या 50 साल का लेकर चलना चाहिए कि आज हमारी इतनी आबादी है, कल को इतनी होगी, उसके बाद इतनी होगी। आज 20 फुट जो वाइड सड़क है कल को 40 चाहिए और आने वाले 20-30 साल में 100 फुट चाहिए। विजन तो होना चाहिए कि हमारे नगर निगम के प्लानर, जो टाउन प्लानर हैं, जो चंडीगढ़ में बैठे हैं, उनके कोई विजन नहीं है। आज मैं इसी के बारे चंद्रशेखर मोंगा जी हैं, हमारे बहुत सीनियर यानी कि सोशल वर्कर हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या इनका विजन है नगर निगम के जो भी अफसर हैं? नमस्कार जी। मेरे ख्याल से हमारे नगर निगम के अधिकारी या लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारी किसी भी प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ी समस्या है किसी भी अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी ना होना। जब तक हम किसी अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स नहीं करेंगे तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। आज की हालत ये है कि जितनी भी लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कॉलोनीज़ डेवलप की हैं और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए नगर निगम को हैंडओवर किया है, उन सभी कॉलोनियों में समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जितने भी रेजिडेंशियल हाउसेस वो कन्वर्ट हो रहे हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में, क्योंकि ना तो उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। अगर कोई अधिकारी आता है तो
आपस में किसी ना किसी तरीके का समझौता हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है, और बेरोक टोक जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं सारी कॉलोनियों में बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन हर एरिया में बढ़ती जा रही है। हमने देखा है पिछले दिनों में 100 फुट जो वाइड रोड छोड़ी गई थी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से, वहाँ भी आज निकलना मुश्किल हो रहा है। जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट का कि कोई कंट्रोल ना होना अपने आप में इन समस्याओं को इनवाइट करने के लिए काफ़ी है। नगर निगम के अधिकारी जो भी प्लानिंग लेके अपना देते हैं हमें, हम सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ना के बराबर है। किसी भी एरिया में चले जाओ, बेरोक टोक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बन रही हैं, और कोई भी शायद बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो प्लान के मुताबिक बन रही हो। कारपोरेशन का सिर्फ एक ही टारगेट आजकल नज़र आता है, और वह है कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होना चाहिए। रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में हम हर बार अगर नियमों से समझौता करेंगे तो हालात कभी भी सुधरेंगे नहीं। इसके लिए हमें एक ठोस नीति लाने की ज़रूरत है और अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स किए जाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले टाइम में हमारी नेक्स्ट जनरेशन एक सुख का सांस ले सकें और इस लुधियाना शहर की खूबसूरत। मैं इस समय चौड़े बाज़ार के पास घास मंडी चौक में खड़ा हूँ। नगर निगम ने, कॉरपोरेशन ने इसे कोर एरिया जान के जो पुराना एरिया है कोर एरिया घोषित किया है। जब जहाँ पर कोई बिल्डिंग टूट के बनती है तो वो कहते हैं कि जहाँ जो वो बिल्डिंग थी वहीं पर नहीं बनेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 8 फुट सड़क है तो नई बिल्डिंग दोबारा तोड़ के बनती है तो उसको ये नहीं कहते कि 10 फुट या 5 फुट जगह छोड़ के बिल्डिंग पीछे बनाई जाए, क्योंकि आने वाली सदी में भी ये जो चौड़े बाज़ार का एरिया है, जो पुराने शहर का एरिया है, वो जो सड़कें हैं वहाँ की वहीं रहेंगी, क्योंकि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कोर एरिया। लेकिन ये कोई हिस्टोरिकल तो बिल्डिंग है नहीं जिनको हम तोड़ते नहीं हैं। जहाँ टूट के जो नई बिल्डिंगें बनती हैं उसके लिए सरकार को चाहिए कि ये रूल पास करें कि 5 फुट 10 फुट यानी कि जगह छोड़ के बिल्डिंग बननी चाहिए, ताकि जो आज सड़कें 8-8 फुट की हैं, 5-5 फुट की हैं, वो आने वाले समय में दोनों तरफ अगर 10-10 फुट जगह छोड़ी जाएगी तो वो शहर की यानी कि सभी सड़कें वाइड हो जाएंगी और लोगों को इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ के रहने वाले किसी वासी से। मैं इस समय चौड़े बाज़ार के पास घास मंडी में भारत ऑप्टिकल शॉप में बैठा हूँ, जो कि 100 ईयर ओल्ड है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं शहर में, क्योंकि यहाँ पर 8 या 10 फुट चौड़ी सड़कें हैं, वाइड सड़कें हैं, क्योंकि जहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है, पुरानी बिल्डिंग लोग तोड़ते हैं और वैसे बना लेते हैं, लेकिन को पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते। मैं रवि शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ। ये तो कॉरपोरेशन को चाहिए कि मार्केट की वैल्यू बनाने के लिए और का दुकानदारों को अपनी दुकानों की वैल्यू बढ़ाने के लिए पार्किंग देनी चाहिए उनको। नहीं, जो कहते हैं कि जो पुराना एरिया शहर का जहाँ पर पहले 5-5 फुट 8-8 फुट सड़कें हैं, तो वहाँ पर क्या दोनों तरफ से 5-5 या 10-10 फुट सड़कें अगर दुकानदार छोड़ते हैं, जो नई बिल्डिंग बनती है, तो फिर तो 20-25 फुट सड़क हो जाएगी, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बारे में क्या कहोगे? बढ़ जाएगी, इससे यही है बेनिफिट। मार्केट सड़कें भी चौड़ी होंगी। यहाँ पे तो कई जगह ऐसी है जी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं आती। कई बार आग वगैरह लगी है तो वहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम कॉरपोरेशन को आई है। ये तो कॉरपोरेशन को खुद सोचना चाहिए। यानी कि जहाँ पर बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं, कारोबार बहुत ज़्यादा है, लेकिन सड़कें वही छोटी छोटी हैं, जिससे कि आने वाले समय में और भी जो कि नई जनरेशन उसको प्रॉब्लम आएगी। रवि शर्मा जी का जहाना के वरिष्ठ नेता परमिंदर मेहता जी हैं, जो कि शहर में रहते हैं, जी आपको बताएंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन होती हैं सड़कों के ऊपर, उनमें अफसरों का क्या हाथ है, मंत्रियों का क्या हाथ है, एमएलए का क्या हाथ है, पार्षदों का क्या हाथ है, और ये आज हमारा लुधियाना में जो नगर निगम कार्य कर रहा है उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा। ये परमिंदर मेहता जी आपको बताएंगे कि ये सड़कें जो हैं आज भी भाई जहाँ पर जाम लगा हुआ है, और जो नई बिल्डिंगें बनती हैं वो बाला नहीं बनती। कोई 5 फुट जगह छोड़ता नहीं, कोई 10 फुट नहीं छोड़ता, कोई 2 फुट नहीं छोड़ता।
हर आदमी यानी कि अपनी मर्जी से काम कर रहा है क्या, जहाँ पर बिल्डिंग ब्रांच या नगर निगम का कोई प्लानिंग नहीं है, इसके बारे पर महेंद्र मेहता जी। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਕਰੋਚਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹਟਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਛ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੜਕ ਦੀ ਪੈਂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ MLA ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ MLA ਦੀ ਟੀਮ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਨ 4 ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ੋਨੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ SC ਐਕਸੀਅਨ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਲ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, B&R ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, O&M ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਔਰ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਦੇ ਕੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸ ਦਰਾਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 30 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਦਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਣਾ, 20 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। लुधियाना नगर निगम जिसकी बिल्डिंग ब्रांच, जिसका टाउन प्लानर, जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, होटल वगैरह बनते हैं, उनके नक्शे कहते हैं कि चंडीगढ़ से पास होके आते हैं, मास्टर प्लान है, ये है वो है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जहाँ पर जो बिल्डिंगें बनती हैं, ना कोई उनकी प्लानिंग होती है और ना ही कोई उनके बीच में ऐसी स्थिति होती है या कुछ अपनी जगह रखी होती है कि 5 फुट छोड़नी है या 10 फुट छोड़नी है, 20 फुट छोड़नी है। कोई भी विजन नहीं होता इनका फ्यूचर के लिए भी, आने वाले 10 साल में कितनी आबादी बढ़ेगी, 5 साल में कितनी बढ़ेगी, 20 साल में कितना ट्रैफिक होगा, इनका कोई विजन नहीं है। कहीं ये 5 फुट जगह चढ़वा देते हैं किसी बिल्डिंग की, कहीं 10 फुट चढ़वा देते हैं और कहीं तो पैसे लेकर या समझौता करके कोई भी जगह नहीं छोड़ते। अगर ऐसी स्थिति रही हमारे नगर निगम बिल्डिंग ब्रांच की, जो सेवादार हैं या जहाँ के जो टाउन प्लानर हैं या जहाँ कोई ATP हैं या कोई अपना इंस्पेक्टर हैं, अगर ऐसे ही ये काम करते रहे तो आने वाले समय में लगता हूँ कि जहाँ पर इलीगल बिल्डिंग जो बिना किसी कानून के ला के बनी होंगी और उनसे आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए कि जितने भी शहर के मंत्री हैं, अफसर हैं, पार्षद हैं, वो शहर के बारे, जनता के बारे सोचें, ताकि जो भी बिल्डिंगें बनती हैं आने वाले समय में उससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो, और जो रहने वाले हैं उनके लिए भी ये सभी बिल्डिंगें सुविधापूर्ण होनी चाहिए, ताकि लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छे वातावरण में रह सकें। कैमरामैन सोनी के साथ श्रीपाल शर्मा,